इंडियन पॉलिटी में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करेंगे, उसमें शासन व्यवस्था 4 प्रकार की हो सकती है। संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक और एकात्मक। सबसे पहले हम बात करते हैं संसदात्मक की। इसमें क्या होता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था इस मतलब पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका आदर्श प्रारूप ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के साथ साथ इंडिया में भी है। इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है? कार्यपालिका और विधायिका, इनका आपस में सहयोग होता है। सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका मतलब एक तो औपचारिक और एक वास्तविक, रियल। इसका जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। और इसका हेड पीएम नहीं बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे। हेडेड बाय पीएम। राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान का हेड होता है। स्टेट का हेड होता है। और जो यहाँ पर पीएम होता है वो सरकार का हेड होता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या क्या होता है? इसमें कार्यपालिका और विधायिका का आपस में सहयोग होता है। और जो सरकार होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो कार्यपालिका होती है वो दोहरी कार्यपालिका होती है, औपचारिक और एक वास्तविक। जो औपचारिक होती है उसका हेड राष्ट्रपति होता है, संविधान का हेड होता है और स्टेट का हेड होता है। और वास्तविक जो कार्यपालिका है उसका हेड जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, विच इज हेडेड बाय पीएम। अब हम बात करते हैं जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसके बिल्कुल विपरीत है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत होती है। उसमें आपस में सहयोग था। इसमें शक्तियों का पृथकीकरण होता है, बंटवारा होता है। इसका आदर्श प्रारूप यूएसए में देखने को मिलता है। जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, इनकी शक्तियों का आपस में बंटवारा होता है। सबका कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है। इसका सदस्य नहीं हो सकता और इसका सदस्य नहीं हो सकता। आपस में इनमें कोई भी मतलब सहयोग नहीं होता है। सबका कार्य क्षेत्र और सबकी शक्तियां निर्धारित होती हैं। कार्य क्षेत्र और सबकी शक्तियां निर्धारित होती हैं। वहां पे कार्यपालिका दोहरी थी, यहाँ पर कार्यपालिका एकल होती है। इसका हेड राष्ट्रपति होता है। वहाँ राष्ट्रपति संसदात्मक शासन व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशन का हेड था और स्टेट का हेड था। यहाँ राष्ट्रपति हेड है स्टेट का भी, कॉन्स्टिट्यूशन का भी और गवर्नमेंट का भी। तीनों का हेड राष्ट्रपति ही होता है। अध्यक्षात्मक और
संसदात्मक, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अब हम बात करते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में क्या कुछ होता है? इसका लिखित और सर्वोच्च संविधान होता है। संविधान लिखित होता है और संविधान ही सर्वोच्च होता है, संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था भी है और संघीय फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। अब सबको पता है संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसकी जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन शब्द का संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं है। शक्तियों का बंटवारा है ऊपर से लेके नीचे तक, और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर जोर दिया जाता है। ग्राम पंचायतों को भी पावर दी गई है, तो शक्तियों का बंटवारा है ऊपर से लेकर नीचे तक, ग्राम पंचायतों तक भी। इसका जो मूलभूत केंद्र होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन ही होता है। तो लिखित और सर्वोच्च संविधान होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और दोहरे स्तर पर इसमें सरकार होंगी, एक सेंटर लेवल पे और दूसरी स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे यहाँ पर गवर्नमेंट होगी। अब बात करते हैं चौथी शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बेस्ड थी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सेंट्रलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। अब ये जो शक्तियां देना चाहेगी वो शक्तियां देगी, और समय आने पर या तब इसका मन करेगा ये शक्तियों को स्टेट गवर्नमेंट से या ग्राम पंचायत से वापस भी ले सकती है। तो निजी शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन सिर्फ वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है या फिर जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहा कि ये उन्हें देनी चाहिए, इस चीज को डेलीगेशन बोला जाता है। डेलीगेशन क्या होता है? वो शक्तियां जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दे, वो शक्तियां डेलीगेशन, वो डेलीगेशन कहलाता है। ये ब्रिटेन में इसका प्रारूप देखने को मिलता है। इंग्लैंड की सरकार के बारे में, इंग्लैंड की संसद के बारे में ये बोला जाता है कि ये कुछ भी कर सकती है, मतलब प्रकृति के कार्यों को छोड़ के मेल को फीमेल नहीं बना सकती और फीमेल को मेल नहीं बना सकती। बाकी संविधान में जो भी चेंज करना चाहे वो इंग्लैंड की सरकार कर सकती है। जो स्थानीय सरकार है उसमें यहाँ शक्ति संविधान इनको नहीं देता, जैसे हमारे यहाँ दे रहा था। इनको शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और वो शक्तियाँ देती है जो वो देना चाहती है उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग। अंतरिम शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सारी की सारी शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है, सेंट्रलाइजेशन के ऊपर ये बेस्ड होती है, और डेलीगेशन मैंने बताया वो शक्तियां जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देंगी। अंतिम शक्ति है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। ये वो चेंज कर सकती है जो ये करना चाहे संविधान में, फ्री टू डू एनीथिंग, जो करना चाहे वो चेंज कर सकती है। एकात्मक शासन व्यवस्था है। ये थी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चारों की चारों शासन व्यवस्था संसदीय होगी, अध्यक्षात्मक होगी, संघीय होगी मीन्स फेडरल, और एकात्मक होगी। यहाँ पे बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।